Okay, so let us start with new chapter. So as usual, we'll start with basic questions. Easy level के question से start करेंगे level 1 से, and then we'll increase the level gradually. Question number 1: the relation between the gas pressure P and average kinetic energy per unit volume is. So someone just now said it is 3/2 PV total energy. Okay. By the way, आप खुद डिराइव कर सकते हो प्रोवाइडेड यू नो व्हाट इज इक्वेशन ऑफ प्रेशर. इक्वेशन ऑफ प्रेशर इज 1/3 रो CRMS स्क्वायर. ओके, तो आपको क्या पूछा है? प्रेशर P और एवरेज काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन. ओके, तो बाय द वे इफ यू रिमेंबर assumptions of kinetic theory, there is only kinetic energy and not potential energy, क्योंकि आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं they do not interact, hence there is only kinetic energy and not potential energy. So if you remember, ये रो को आप लिख सकते हो मास पर यूनिट वॉल्यूम CRMS स्क्वायर. देन यहाँ पे आप हमें चाहिए काइनेटिक एनर्जी E. तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन शिफ्ट दिस 3 and V here. Okay, so I'll have M CRMS स्क्वायर. मैं सिर्फ फॉर द टाइम बिंग शिफ्टेड नहीं भी करता तो कोई फर्क नहीं पड़ता. सो यू कैन इन फैक्ट इफ यू वांट डू नॉट शिफ्ट, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता है. इन एनी केस आपको सिर्फ यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला एडजस्ट करना है. हाफ V स्क्वायर इज काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा. सो यू विल हैव P इज इक्वल टू 2/3 1/2 you have mass into CRMS square. So I have just adjusted here half, मतलब 2 से multiply divide कर दिया. Okay, so as you know this term is nothing but kinetic energy. So 2/3 E. So you have option number D as the correct answer. तो प्रेशर का इक्वेशन अगर आपको याद होगा तो प्रेशर के इक्वेशन से भी आप काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर का रिलेशन डिराइव कर सकते हो. डेंसिटी वाज मास पर यूनिट वॉल्यूम. ओके, बट काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर. तो उसे मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 किया है एंड दैट्स इट. सो दिस हाफ m CRMS स्क्वायर इज काइनेटिक एनर्जी. तो प्रेशर इज 2/3 टाइम्स ऑफ E. सो वेयर डिड वी गो? बिकॉज इट वाज आपको बोला है रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. तो व्हाट आई डिड विदाउट सेइंग इज पुट V इक्वल टू 1, क्योंकि पर यूनिट वॉल्यूम V की वैल्यू 1. अदरवाइज इफ यू आर गेटिंग कंफ्यूज यू कैन पुट अ V हियर एंड देन से हाँ ये है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम डिवाइड बाय वॉल्यूम. तो पर यूनिट वॉल्यूम you can either put V here or you can just put V equal to 1. So there is V. Okay. Good. Next question. The root mean square speed of hydrogen molecules of an ideal hydrogen gas kept in a gas chamber at 0 degree is. तो आपको रूट मीन स्क्वायर स्पीड दिया है, मतलब CRMS आपको बताया है, that is 3180 meter per second. Temperature is 0 degree Celsius is how much? 273 Kelvin. The pressure on the hydrogen gas is, the pressure on the hydrogen gas या pressure exerted by the hydrogen gas, it's the same thing. Density of hydrogen is given to you 8.9 into 10⁻²kilogram per meter cube and 1 atmospheric pressure is roughly 10⁵ Newton per meter square. आपको क्या पूछा है? What are they asking you? The pressure. How do you find out pressure? अभी देखा था आपने 1/3 rho CRMS square, right? So you know what is rho? Yes. You know what is CRMS? Yes. Okay, so pressure is 1/3 rho. Rho is 8.99 into 10⁻² CRMS square. CRMS, this calculations first of all अगर आपका options पे ध्यान है 0.1, 1.5, 2 and 3.
मतलब कोई भी दो ऑप्शंस नियर नहीं है तो यू कैन डू अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशंस। ओके, ये 3180 को आई विल बी टेकिंग एट 3000, 3 इंटू 10 पावर 3 मीटर पर सेकेंड। क्यों? फिर स्क्वायर करना इजी हो जाएगा, राइट? सो अदरवाइज अगर आपको डायरेक्ट एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने हैं उसका भी ट्रिक बताता हूं, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो दिस। सो एनीवेज आई कैन जस्ट मेक इट 3 स्क्वायर इज 9 इंटू 10 पावर 3, उसका स्क्वायर आएगा 6। ओके, दैट्स इट। तो इतना है आपके पास। नाउ सिंपल सिंपल, 1s are roughly 3s are 3 into 9 27, roughly 27, मतलब roughly 3। So this is approximately 3 into 10 power 4 पास्कल, क्योंकि हम SI यूनिट्स में थे तो पास्कल आएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आएगा। आपको पूछा है इन एटमॉस्फेरिक, हाउ डू यू कन्वर्ट, कैसे कन्वर्ट करते हो? हाउ डू यू कन्वर्ट फ्रॉम पास्कल टू ATM? व्हाट इज 1 ATM? दिया है ना आपको, व्हाट इज 1 ATM? 10 पावर 5, करेक्ट? करेक्ट, ओके। तो 1 ATM, 1 atmospheric pressure is 10 power 5 Pascal. Okay, so 1 Pascal is how much? 1 Pascal is how much? 1 upon 10 power 5, मतलब 10 power minus 5 atmospheric pressure. So what you will do here is simple है, therefore pressure P is 3 into 10 power कितना था? 4 था, ये था पास्कल में। आपको किसमें चाहिए? ATM में। तो 10 पावर माइनस 5, तो ये आपके पास आएगा 0.3। ऐसा तो ऑप्शन में नहीं है, फिर कहां पे गड़बड़ हुआ? आई वॉन्ट टू नो वेयर डिड वी गो रॉन्ग, कहां गड़बड़ हुई? 1 जा 3 जा 3 9 जा 27, 27 को मैंने 30 मानना चाहिए, तो मैंने क्या लिखा है? 3। गुड। सो यू हैव टू टेक इनटू अकाउंट कैलकुलेशंस आल्सो। तो दैट इज इट। तो यहाँ पे आप 3 की जगह पे 30 लिखोगे एंड यू विल गेट एज 380 रफली, करेक्ट? यहाँ पे कैलकुलेशन करते वक्त हमने 3180 को लिखा है रफली 3000, अप्रोक्सीमेशन था। अगर आपको एग्जैक्ट भी करना होगा विदाउट स्पेंडिंग मच टाइम ऑन कैलकुलेशन, वैसा भी होता है। कैसे? प्रेशर P 1/3 रो CRMS स्क्वायर 1/3, दिस इज 8.99 into 10 पावर माइनस 2 था। ये है आपके पास 3180। कैन आई राइट इट डाउन लाइक 0.3180 into 10 पावर हाउ मच? 3180 is equal to 0.318 into how much? 10 पावर, अगर यहां 0 लिखोगे तो 10 पावर -4, नहीं +4, ओके। व्हाट इज 0.318? 1/π की वैल्यू कितनी थी? 0.318, तो इसको आप 1/π भी लिख सकते हो, मतलब दिस इज 10 पावर 4/π। ओके, इसका स्क्वायर था, इजंट इट? यू हैड अ स्क्वायर ओवर हियर। तो ये 1/3, मैं इसको एक काम करता हूं, I will say 1s and 3s, so 3 into 10 power minus 2, और ये कितना? 10 पावर 8 अपॉन पाई का स्क्वायर, नीचे पाई है ना, ये 0.318 इज पाई का स्क्वायर, बट पाई स्क्वायर रफली 9.85, मतलब रफली 10। तो ये अप्रोक्सीमेटली आपके पास आएगा 10, करेक्ट? तो ये दिस मच विल गिव यू 10 पर -2 एंड ये और एक 10 पर -1, 10 पर +8, दिस इज 3 into 10 पावर 5, करेक्ट? था क्या? 3 into 10 पावर 5, 13 into 10 पावर 4, राइट?
तो अगर आप 0.318 एडजस्ट करके पाई स्क्वायर कर रहे हो तो भी आंसर आपका वही आएगा. सो डजंट मैटर इफ यू आर टेकिंग 3180 एज 3000 और इफ यू आर यूजिंग दिस, कन्वर्टिंग दिस इन टर्म्स ऑफ पाई, तो पाई के टर्म्स में लिखोगे तो भी आंसर आपका वही आएगा. तो कैलकुलेशंस इज समथिंग दैट यू हैव टू लर्न बाय योरसेल्फ, बट उसके लिए आपको नंबर्स अच्छे से याद होने चाहिए. यू शुड नो that this 10 is because we had a pi square over here, and pi square is nothing but roughly 10. So 3 into 10 power minus 2 into 10 power 8 upon 10. So this is equal to 3 into 10 power 5 Pascal. So that is, this part is 1 atmosphere. So 380 M. Okay. Next question. A cylinder of capacity 20 liters, volume is 20 liters, और आपको मैंने बता के रखा है 20 liters in meter cube is how much? 20 into 10 power minus 3 meter cube. 1 liter is 10 power minus 3 meter cube और 10 power plus 3 centimeter cube. ये पता होना चाहिए. Cylinder of capacity 20 liters is filled with H2 gas. The total average kinetic energy of translatory motion मतलब H2 है, रिजिड डायटोमिक गैस है, लेकिन उन्होंने आपको सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन का एनर्जी पूछा है. दे आर नॉट आस्किंग यू रोटेशनल एनर्जी, क्योंकि यू नो, अगर आपको याद होगा, इफ यू हैव रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल, व्हेन यू गिव एनर्जी टू दिस मॉलिक्यूल, इट कैन मूव इन स्ट्रेट लाइन, मतलब इसका एक्स वाई और जेड कंपोनेंट चेंज होगा. अदरवाइज इट कैन आल्सो रोटेट, और रोटेशन के दो एक्सिस थे, एक ये था और एक था, इट विल गो इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड, वन मॉलिक्यूल, वन एटम ऑफ द मॉलिक्यूल, अदर विल कम आउट. तो ऐसा एक उसका टोटल टू रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं. एक मैंने आपको बता दिया, वन इज लाइक दिस, तो इट कैन रोटेट लाइक दिस. ये एक, दूसरा, इन दोनों एटम में से एक अंदर जाएगा, एक बाहर जाएगा. सो इट इज कमिंग आउट एंड गोइंग इनसाइड द बोर्ड. तो टोटल उसके रिजिड डायटोमिक के कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं? 5. 3 फ्रॉम ट्रांसलेशन एंड 2 फ्रॉम रोटेशन. आपको रोटेशनल बोला नहीं है यहाँ पे. ओके. टोटल एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल इज 1.5 to 10 power 5 जूल. द प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इन द सिलेंडर इज, इफ यू रिमेंबर अगेन, प्रेशर का इक्वेशन 1/3 रो CRMS स्क्वायर, ये जब आपने डिराइव किया था तो आपने यहाँ पे मोनो एटॉमिक गैस के लिए डिराइव किया था. यू हैव नॉट मेंशन्ड एनीवेयर कि वहां पर रिजिड डायटोमिक गैस है, देयर इज रोटेशन आल्सो, या फिर नॉन रिजिड, देयर इज वाइब्रेशन आल्सो. तो दिस फॉर्मूला बाय द वे यू डिराइव फॉर अंडर अजम्पशन द गैस इज मोनो एटॉमिक. ओके. या फिर इट हैज ओनली ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम. यू आर सपोज्ड टू फाइंड आउट प्रेशर. अभी आपके पास ना CRMS है ना डेंसिटी है, तो क्या करना पड़ेगा? जो दिया है उस टर्म्स में कन्वर्ट करो. क्या क्या दिया है आपके पास? आपके पास एक तो एनर्जी दिया है, so you have been given total energy. You have been given total energy 1.5 into 10 power 5 joule. How to convert? You already know this. आधा तो हमने ऑलरेडी किया है. Pressure is 1/3 rho. Rho is mass per unit volume, CRMS square. Correct? Then again 2/3V 1/2 M CRMS square. सिर्फ मैंने 2 एडजस्ट किया, that's it. So this is nothing but 2/3V, और ये आ गया काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन. तो 2/3 E/V is the equation. So 2/3 into 1.5 into 10 power 5. 10 power 5 है, yes, अपॉन वॉल्यूम कितना है? 20 into 10 power minus 3. Wait a minute. 1.5 is how much? 3/2. ये 2/3 और ये 3/2 कैंसल. जिसको नहीं समझ में आया उसके लिए, दिस इज 2/3, 1.5 is 3/2, और ये 10 power 5, और नीचे 2 into 10 power minus 2, 2 into 10 power minus 2. Cancel. 1/2 is half is 0.5. okay, so this is 0.5, और ये 10 power 5 ये ऊपर जाएगा तो 10 power
7, तो 5 × 10 पावर 8 ऐसा कुछ आंसर मिलना चाहिए, राइट? 5 × 10 पावर 8 मिलना चाहिए ना? नहीं, तो 5 × 10 पावर 6। ये डेसिमल एडजस्ट करोगे तो 5 × 10 पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दैट इज पास्कल. दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू फाइंड आउट pressure. Simple question. Next question. A flask contains 10 power minus 3 meter cube of gas. So again, volume is given to you, this time directly in SI units. At a temperature, the number of molecules of oxygen are. So number of molecule, number density nahi hai. Sometimes they will give you number of molecules are 3 × 10 power 22 per meter cube. अगर पर मीटर क्यूब लिखा होगा तो दैट इज स्मॉल एन, नंबर डेंसिटी. एक यूनिट वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल्स है, दैट इज स्मॉल एन. डू नॉट गेट कंफ्यूज बिटवीन स्मॉल एन, दिस इज नंबर पर यूनिट वॉल्यूम. आपको डायरेक्टली यहाँ पे नंबर बताया है, डेंसिटी नहीं. सो कीप दैट इन माइंड. तो आपको नंबर बताया है 3 × 10 power 22 टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर देयर. The mass of an oxygen molecule is, the mass of each molecule is 5.3 × 10 power minus 26 kg. Okay, and at that temperature, the RMS velocity is 400 meter per second. The pressure in Pascal, मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर is, अभी आपने देखा. What is pressure? 1/3 rho CRMS square. Rho is mass per unit volume. CRMS square. Total mass होता है ये. This is the total mass of the gas. But total mass of the gas comes from mass of each molecule. सब molecule का अगर आप mass लोगे, सबको add करोगे तो आपको मिल जाएगा total mass. If I keep on adding m plus m plus m plus m plus m n times, क्योंकि टोटल मॉलिक्यूल्स कितने हैं, n, तो टोटल मास कितना होगा, n into m. वॉल्यूम CRMS square. Do you know n? Yes. Do you know m? Yes. Do you know v? Yes. Do you know CRMS? Yes. So put values and solve. So 10 power minus 3, 3 10 power 22, 5.3, 10 power minus 26 and 400. So pressure P is 1/3 n. टोटल n कितना दिया था हमको, 3 × 10 power 22. ओके, मास कितना दिया था, 5.3 × 10 power minus 26 अपॉन वॉल्यूम कितना था, 10 power minus 3. CRMS कितना था, 400, मतलब 4 × 100 का स्क्वायर करना पड़ेगा. सो अगेन कैलकुलेशंस के लिए यहाँ पे कुछ ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी आपको. Why? Because it is just adjustment of powers of 10. तो 5.3 × 16, 10 power 22 minus 26 is -4, माइनस एंड प्लस ऊपर गया, नीचे का 10 पावर -3 ऊपर जाके 10 पावर +3. 53 × 16, 53 5.3 है ना, तो ऐसा करते हैं इसको 53 × 16 × 10 power 2 ऐसा करते हैं. व्हाट इज 53 × 16? Okay. See. The thing is, how do you do this calculation? 16 × 10 is how much? 160. 16 × 5 is how much? 80, right? तो मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या इसको, this should all go inside your brain, not on the paper. आप क्या कर सकते हो, can you write it like 50 × 16 plus 3 × 16? Yes, कर सकते हैं ना ऐसा इसको. अल्टीमेटली हमको कैलकुलेशंस फास्ट करने हैं तो ये करना पड़ेगा आपको. तो व्हाट यू विल डू इज, दिस इज 800, दिस इज 48, तो 848, तो 848 × 10 power 2 ऐसा कुछ आंसर में होना चाहिए. लेट्स सी है क्या है, 8.48 × 10 power 4, तो ये आ गया आपका 8.48 × 10 power 4, option number A. So calculations you have to again learn how to do it in a simple way. अगला क्वेश्चन,
A gas at certain volume. Okay, we don't know what is value of volume. And temperature has pressure 75 centimeter. Oh, 75 centimeter. New unit of pressure, isn't it? Do you know how do you measure pressure? Mercury. There are two pressure measuring device. एक तो था यूट्यूब मैनोमीटर, एक था मर्क्यूरी बैरोमीटर. मर्क्यूरी बैरोमीटर कभी भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए यूज होता है. हाउ डू यू मेजर? यू हैव, आपके पास एक एम्प्टी सिलेंडर होता है, मतलब वेसल है, सम एम्प्टी वेसल यू हैव. देन उसके बाद यू हैव यूट्यूब. आपके पास एक टेस्ट ट्यूब है, मतलब दिस इज यूट्यूब, मतलब टेस्ट ट्यूब. इट इज नॉट यूट्यूब. यूट्यूब कहाँ यूज होता है? मैनोमीटर में. मैनोमीटर में आप यूट्यूब यूज करते हो, वो क्या होता है बताता हूँ. बट एनीवेज, यू हैव अ टेस्ट ट्यूब हियर. और टेस्ट ट्यूब में यू व्हाट यू डू इज यू फिल, इसमें आप मर्क्यूरी फिल करते हो. यू पुट मर्क्यूरी इनसाइड. So you put mercury inside this, completely filled basically. तो mercury को आप completely fill करते हो, but I am not showing completely filled over here. तो समझ लेना कि ये completely filled है. Just a minute. Okay, जो भी है. Anyways, whatever it is, इसको completely fill करते हो. Then what you do is, नीचे भी filled है by the way. You put a thumb, and after you put a thumb here, then you bring it. It's not moving. What happened? Anyways, sure, कोई problem नहीं है if it is not moving. Delete. तो समझ लेना आप इसको. आप by the way एम्प्टी करते हो इसमें, नॉट एम्प्टी बट यू रिलीज योर थंब. और थंब रिलीज करने के बाद यू हैव समथिंग लाइक दिस. देन ये जो मर्क्यूरी हमने लिया था, उसमें से थोड़ा सा मर्क्यूरी इसमें स्पिल हो जाएगा, और बाकी मर्क्यूरी यहां तक है. तो इट इज फिल्ड अप टू दिस लेवल एंड लिटिल बिट इज स्पिल्ड. तो ये लेवल ऑफ मर्क्यूरी है, एंड ऊपर देयर इज वैक्यूम. इफ यू रिमेंबर, यहाँ पे वैक्यूम जनरेट होता है. Then what you do? Next step, प्रेशर मेजर कैसे किया था पता होना चाहिए. तो इट इज समथिंग लाइक दिस. फिर अगर आपको याद होगा तो यू टेक सम पॉइंट हियर एंड सम पॉइंट हियर. आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ द पॉइंट, मे बी बी, मे बी सी, एंड देन यू टेक अ पॉइंट ओवर हियर ए. राइट. फिर आप बोलते हो कि प्रेशर एट बी शुड बी इक्वल टू प्रेशर एट सी. ऐसा कब बोल सकते हो? जब बी और सी सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे हो तब. दूसरा, दिस इज फ्लूइड स्टैटिक्स, हाइड्रोस्टैटिक्स, मतलब फ्लूइड इज नॉट मूविंग. अगर फ्लूइड मूव हो रहा है मतलब प्रेशर का डिफरेंस है, इसलिए मूव हो रहा होगा. करेक्ट. तो यू से प्रेशर एट बी इक्वल टू प्रेशर एट सी. बट प्रेशर एट सी इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि उसके ऊपर क्या था? एटमॉस्फेयर था. देन यू से बट वेट अ मिनट, प्रेशर एट बी is nothing but pressure due to this height, मतलब h rho g प्लस इसके ऊपर तो वैक्यूम होता है, that is vacuum there. Torricelli is vacuum. Okay, so there is vacuum there. Okay, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये दोनों इक्वेशन अगर आप यूज करोगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर Pv is equal to atmospheric pressure, but it is also equal to h rho g. तो ये जो हाइट है मर्क्यूरी कॉलम का, उस हाइट से आप प्रेशर मेजर करते हो. तो जब बोला है कि हाइट इज 75 सेंटीमीटर, मतलब बोला ना 75 सेंटीमीटर ऑफ प्रेशर, मतलब दे आर जस्ट टेलिंग यू h. तो यू आर सपोज्ड टू मल्टीप्लाई बाय रो एंड g टू फाइंड आउट टोटल प्रेशर. तो प्रेशर कैन बी गिवन टू यू इन टर्म्स ऑफ हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम एज वेल. तो समझ लेना, यहाँ पे h 75 सेंटीमीटर बोला है, 0.75 मीटर बोला है, तो प्रेशर विल बी h rho g. एंड बाय द वे, रो
for mercury is 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो हम देखते हैं प्रेशर की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी, हम देखते हैं। आगे क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। आपको प्रेशर का इंफॉर्मेशन दे दिया। इफ द मास ऑफ द गैस इज डबल्ड, फाइनल मास इज 2 times ऑफ इनिशियल मास एट सेम वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम इज कांस्टेंट, ओके, एंड टेम्परेचर, ओके, mass of the gas is doubled at the same volume and temperature, मतलब temperature is also constant. The new pressure will be how much centimeter? तो क्या करेंगे इस क्वेश्चन को? P V equal to N R T, correct? Clear? But if you remember, N, number of moles, is nothing but mass of the gas upon molecular weight, okay, RT. So therefore pressure P is M by M0, mass upon molecular weight, RT by V. Okay, तो अब क्या क्या कांस्टेंट था? V and T, R तो वैसे भी कांस्टेंट है, राइट? M0, डिड वी चेंज टाइप ऑफ गैस? हमने बोला क्या हमने वो गैस निकाल के दूसरा गैस डाला है? नो, मतलब M0 इज आल्सो कांस्टेंट, मतलब अल्टीमेटली प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू मास। हाँ, तो ये सबकी जरूरत हमको है नहीं। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, मास डबल तो प्रेशर, तो 75 का 150, खत्म क्वेश्चन। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स यू शुड नो कि प्रेशर मेजर कैसे करते हैं। कौन सा डिवाइस यूज किया था हमने प्रेशर मेजरमेंट के लिए? मर्क्यूरी बैरोमीटर, पता होना चाहिए, यहाँ पे जरूरत नहीं है। ओनली थिंग इज मास इज चेंजिंग, तो पीवी इक्वल टू एनआरटी, एन इज नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो पी इज मास आर टी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वी। आर कांस्टेंट, टी कांस्टेंट, वी कांस्टेंट, मॉलिक्यूलर वेट कांस्टेंट, तो प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू मास। मास डबल तो प्रेशर डबल, प्रेशर डबल तो हाइट डबल, बिकॉज प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू एच। तो यहाँ पे कंप्लीट करो उसको, प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू मास एंड प्रेशर इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू हाइट, ओके। तो देयरफॉर हाइट इज प्रोपोर्शनल टू मास, मास डबल तो हाइट डबल, तो 150 सेंटीमीटर। डन। Next question. A gas at 27 degrees Celsius has a volume V. By the way, 27 डिग्री मतलब कितना? 300 Kelvin. Okay. Has volume V, pressure P. On heating, its pressure is doubled. So final pressure is 2 times of initial pressure, and volume becomes 3 times. So volume is 3 times of initial. The resulting temperature of the gas will be, तो ये initial temperature है, आपको final temperature पूछा है, right? तो first of all, ideal gas equation, PV is equal to nRT. यहाँ पे N और R कांस्टेंट है, क्योंकि कहीं भी नहीं बोला है कि नंबर ऑफ मोल्स या मास चेंज किया। R तो वैसे भी कांस्टेंट है, तो PV is proportional to T। तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो T2 by T1 equal to P2 V2 by P1 V1, but P2 by P1 is 2 and V2 by V1 is 3. So P2 by P1 is 2, V2 by V1 is 3. So this is in total 6. So this is in total 6. So you will have T2 equal to 6 times of T1. So that is 6 times of T1. T1 कितना है? 300 केल्विन, तो ये कितना आ गया? 1800 केल्विन। सो दिस इज नथिंग बट 1800 केल्विन। आंसर आपको किसमें दिया है? डिग्री सेल्सियस में 1800 केल्विन। तो 1800 में से 273 माइनस करोगे तो 1527। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। तो 1527 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर सी, राइट। तो कभी भी पहले केल्विन में कन्वर्ट करो एंड देन अप्लाई फॉर्मूला
find out what is final temperature in Kelvin and then back convert to degree Celsius. Directly degree Celsius में नहीं करना, नहीं तो आंसर गलत मिलेगा. Next question. A balloon contains 500 meter cube of helium at 27 degree Celsius and 1 atmospheric pressure. The volume of the helium at 3 degree temperature and 0.5 atmospheric pressure will be. आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है? वॉल्यूम और क्या दिया है? प्रेशर. ओके, सो और क्या बोला है आपको? टेम्परेचर. तो ऑफ कोर्स पीवी इज इक्वल टू एनआरटी अगेन. आगे आपको बोला है द वॉल्यूम ऑफ द हीलियम एट 3 and 0.5. मतलब नाउ इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग आउट टेम्परेचर यू आर सपोज टू फाइंड आउट फाइनल मीटर क्यूब इज यूनिट ऑफ प्रेशर. वॉल्यूम ऑफ हीलियम एट 3 degree 0.5 atmospheric pressure will be. वॉल्यूम पूछा है आपको, तो अगेन PV is proportional to T. तो वापस से वही P1 V1 P2 V2 equal to T1 by P2. तो यहाँ पे सिर्फ आपको V2 के लिए रीअरेंज करना है. तो फाइनल वॉल्यूम V2 will be P1 by P2 T2 by T1 times of V1. P1 by P2. What is P1? 1 atmospheric pressure. P2 कितना? 0.5. T2 by T1. T2 कितना है? T2 3 डिग्रीज मतलब कितना केल्विन? 276 and 300 and V1 is 500. राइट. तो सबसे पहले इसको सॉल्व कैसे करते हैं? 276 को अगर मैं रफली 275 लिखता हूं तो 25 का फैक्टर ऊपर, 25 का फैक्टर नीचे. 25 into 10 is 250. 25 into 11 275 into 12 300. राइट. ये आ गया आपका 0.5. 0.5 को आप लिख सकते हो 5 into 12 into यहाँ पे 10. करेक्ट. इंटू ऊपर बचा आपके पास 500 और 11. 1 जा 100 जा. ओके. ये 10 ऊपर जाके 10 पावर -1 मतलब ऊपर आ जाएगा 110 by 12. ओके. तो दिस इज 110 by 12 V2. करेक्ट. राइट. ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा हमको, तो वेयर डिड वी गो रॉन्ग? समथिंग शुड बी रॉन्ग. PV is equal to NRT. Okay. PV proportional to T. Okay. P1 V1 upon P2 V2 equal to T1 by T2. Okay. So V2 is equal to P1 by P2 T2 by T1 and V1. That is also okay. यहाँ तक भी करेक्ट है. कहाँ गलती हुई? Something is wrong. Of course. What? What is wrong? बलून 27 डिग्री. 27 डिग्री कितना केल्विन? 300. प्रेशर कितना था? P1 1. ये कितना था? 0.5. T2 माइनस. लुक हियर, ये क्या है? यहाँ पे माइनस साइन है. व्हाट इज -3 डिग्री? हाउ मच इज -3 डिग्री? in 270 upon 27 that is 300. यहाँ तक ठीक है. V1 कितना? 500. अभी भी कुछ तो गड़बड़ होगा. लेट अस सी क्या गड़बड़. कैंसल 1 जा 10 जा. ओके. ये 1 जा 90 जा. कितना आ गया? 900 मीटर क्यूब. ऑप्शन सी. Okay, so keep eye on that negative sign. Next question. When volume of system is increased 2 times, वापस से volume V2 is equal to 2 times of V1 and temperature is decreased half to its initial. T2 is equal to T1 by 2. The pressure becomes orally pressure PV equal to
nRT, तो PV प्रोपोर्शनल टू T, मतलब P इज प्रोपोर्शनल टू T बाय V, ये हाफ हुआ और वॉल्यूम डबल हुआ, राइट। आपको पूछा है प्रेशर, इजी है, P2 बाय P1 इज T2 बाय T1, V1 बाय V2, T2 by T1, T2 by T1 is half, V1 by V2, V1 by V2 is again half, तो ये आ जाएगा इन टोटल 4, तो ये हाफ है तो इट विल बी इन टोटल 4, 1/4, तो प्रेशर इज 1/4 ऑफ इनिशियल, 1/4 ऑफ इनिशियल, डन, सिंपल। Next question, the equation of state corresponding to 8 gram of O2 is, you know what is equation of state in general, PV is equal to nRT, मतलब आपको सिर्फ n फाइंड करना है for 8 gram of oxygen, so just you have to find out what is n, number of moles for 8 gram of oxygen. So you are all right, more or less. Number of moles is mass in gram upon molecular weight. तो आपको पता ही है mass in gram कितना है 8, molecular weight कितना है 32, because it is O2. अगर ये सिर्फ O होता, मतलब आर्टिफिशियली हमने ऑक्सीजन को मोनोटॉमिक फॉर्म में रखा, तो 8/16, तो 1/2 हो जाता वो, तो आपका ऑप्शन आता D, बट दिस इज 1/4, तो PV इज इक्वल टू RT बाय 4, मतलब ऑप्शन बी। अगर ओजोन होता O3 तो नीचे 48, 8/40 is 1/6, तो 1/6 ऐसा ऑप्शन में नहीं है, so this is how you are supposed to solve this question, pretty simple question, just number of moles is mass upon molecular weight, इतना पता होना चाहिए, done। Next question, a flask is filled with 13 gram of an ideal gas at 27 degree Celsius and its temperature is raised to 52 degrees Celsius. Okay, the mass of the gas that has to be released to maintain the temperature of the gas in the flask at 52 and the pressure remaining the same is, मैं क्वेश्चन वापस रिपीट कर रहा हूँ, आपके पास एक फ्लास्क है जिसमें 13 ग्राम ऑफ आइडियल गैस है, उसका टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस, आपने टेम्परेचर को रेज किया 52 पे, गुड। द मास ऑफ द गैस दैट हैज टू बी रिलीज्ड, मास रिलीज करना पड़ेगा सो एज टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ द गैस इन द फ्लास्क एट 52, तो पहले आपने रेज कर लिया, अब आपको मेंटेन करना है टेम्परेचर, ओके, एंड द प्रेशर रिमेनिंग द सेम, और प्रेशर भी सेम रखना है, तो व्हाट शुड बी द मास ऑफ द गैस टू बी रिलीज्ड। In this type of question, प्रेशर तो कांस्टेंट बोला ही है, एडिशनली वॉल्यूम का इंफॉर्मेशन नहीं है, मतलब आपको नहीं बोला कि देयर इज अ सिलेंडर फिटेड विद अ मूवेबल पिस्टन, मतलब वॉल्यूम भी हमको बाय डिफॉल्ट कांस्टेंट लेना पड़ेगा बिकॉज यू डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन, देन यू विल से PV is equal to nRT, PV is equal to N is mass of gas upon molecular weight of the gas RT, but because हम लोग गैस भी चेंज नहीं कर रहे, गैस इज ऑफ द सेम टाइप, तो molecular weight will be constant, R will be constant, therefore PV will be proportional to M into T, pressure constant, volume constant, therefore you will say MT is itself a constant because P and V are constants, तो प्रेशर और वॉल्यूम कांस्टेंट होने की वजह से प्रोडक्ट ऑफ M into T is constant, इसका मतलब M1 T1 equal to M2 T2, इसका मतलब you will be finding out M2 as M1 T1 by T2, so T1, what is M1 by the way 13, what is T1, T1 is 27 plus 300 upon 52 plus, how much is 52 plus 273, 325, मैंने बताया ये 25 12 ये 13, ये और ये कैंसल, तो M2 is equal to
12 ग्राम, करेक्ट। इनिशियल मास कितना था 13, फाइनल कितना है 12, तो कितना रिलीज करना पड़ा 1. So mass released is equal to m2 m1 minus m2, because your initial mass is greater because you are releasing it. So because you are releasing it, इसलिए m1 minus m2, so 13 minus 12, that is 1 gram of mass is to be released if you want to keep temperature constant at 52. Okay, so we'll stop at this question for today and we'll solve more questions in the next session.